नमस्ते, मैं हूँ सीमा और आज हम हीलिंग टेक्निक की बात करेंगे जो है रेकी। और रेकी बहुत ही पॉपुलर हीलिंग टेक्निक है जो अल्टरनेटिव मेडिसिन्स में भी जानी जाती है और वर्ल्ड ओवर इसको लोग जानते हैं। अब ये रेकी है क्या, रेकी कहाँ से आई, रेकी की हिस्ट्री क्या है, इसको लाने वाले कौन हैं, आज हम सिर्फ इसके बारे में डिस्कस करेंगे। रेकी एक जैपनीज टेक्निक है जो कि दो शब्दों से बनी है, रे प्लस की। रे एंड की इज यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी विच इज अवेलेबल ऑल अराउंड अस एंड वी जस्ट हैव टू चैनलाइज इट। अब इसके फादर कौन है? डॉक्टर मिकाओ उसुई इज फादर ऑफ रेकी एंड ही वॉज प्रोफेसर इन वन ऑफ द कॉलेजेस, लीडिंग कॉलेजेस इन जापान। तो हुआ यूं कि एक स्टूडेंट ने उनसे एक सवाल किया कि ये जो पहले हमारे देवी देवता भगवान हुए हैं जैसे कि जीसस क्राइस्ट या रामचंद्र जी, उनके पास ऐसे हीलिंग कैपेसिटी कहाँ से आती थी कि वो किसी को छूते थे और सब ठीक हो जाते थे। अब जब उस स्टूडेंट ने डॉक्टर मिकाओ उसी से सवाल किया ये, तो मिकाओ उसुई के पास कोई जवाब नहीं था। और वो एक ऐसे प्रोफेसर थे जो अपने स्टूडेंट्स के हर एक सवाल का जवाब दिया करते थे। एंड ही रिजाइन फ्रॉम हिज जॉब। ही वॉज हेल्पलेस बिकॉज ही वॉजंट फाइंडिंग आंसर एनीवेयर। ही ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड देन फाइनली ही केम टू इंडिया। और इंडिया आने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म में काफ़ी स्टडी करी। तो एक कमल सूत्र नाम की एक ग्रंथ है, एक शास्त्र है, उसमें उन्हें ये हीलिंग टेक्निक मिली और वो ये लेके जापान वापस चले गए। लेकिन किताब पढ़ लेने से तो आपको टेक्निक का मिल नहीं सकती थी, उसके लिए आपको तप करना पड़ता है, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, उसका एक प्रोसीजर होता है। तो उन्होंने ये करने का सोचा और वो जापान जाके पहाड़ पे चले गए और पहाड़ पे जाके उन्होंने 21 दिन तपस्या करी। अब उस तपस्या में उन्होंने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, पर वो अपने साथ 21 बड़े बड़े स्टोन्स लेके गए, पत्थर लेके गए ऊपर। और उन्होंने नीचे बोल के रखा कि मैं रोज़ एक नीचे लुढ़का दूंगा जिससे आपको पता रहेगा कि हाँ मैं जीवित हूँ। बिकॉज पहाड़ पे थे, वहाँ जाने कौन हो सकता है, जंगली जानवर हो, कौन है क्या है पता नहीं, बट नीचे गांव वालों को बताने के लिए उन्होंने ये तरीका अपनाया। रोज़ वो एक पत्थर नीचे लुढ़का देते थे, रोज़ एक पत्थर नीचे लुढ़क जाता था, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। 21 डेज निकल गए, उन्हें कुछ भी नहीं मिला। वो काफ़ी हताश हुए, बैठे ही थे वहाँ। सडनली एक तेज प्रकाश उनके थर्ड आई पे यहाँ गया। जैसे ही वो प्रकाश उनके थर्ड आई पे गया, तेज प्रकाश आता हुआ, और वो एकदम ही पावरफुली अपने आप को चार्ज अप महसूस करने लगे। उनको लगा ये मेरे अंदर इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई। उन्होंने तो 21 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था। वो खड़े हुए, बहुत ही खुश, बहुत प्रसन्न। जो वो चाहते थे शायद उन्हें वो मिल चुका था, पर उन्हें अभी प्रमाण नहीं था, उनके पास एविडेंस नहीं था कि क्या है ये। नीचे उतर रहे थे तो एक लड़की खड़ी थी जिसके यहाँ शी वॉज हैविंग टूथएक। उन्होंने उसको हाथ लगाया, हाथ लगाते ही उसका दर्द यूं गायब हो गया। उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई देख के। ही वॉज वेरी वेरी हैप्पी कि अरे रेकी की जो शक्ति है जो हमारे भगवान देवी देवताओं के पास थी आज उनके पास भी है। अब उन्होंने बोल ही रखा था कि जब मैं लौट के आऊँगा तब मेरे खाने की व्यवस्था रखना। वो जब किसी के यहाँ रास्ते में कोई रेस्टोरेंट होगा, ढाबा होगा, वॉटेवर, जहाँ भी उन्होंने बोला था खाना खाने बैठे, तो उन्होंने बड़े अच्छे से नॉर्मल खाना खा लिया। अब जब 21 डेज़ का जब आप फास्टिंग करते हो तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बड़ा वीक हो जाता है, पर उन्होंने तो आराम से सारा खाना खाया। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या है। अब उनके पास ये हीलिंग टेक्निक आ गई थी। उन्होंने सोचा मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ कि क्या ये हीलिंग टेक्निक वर्क करती है।
और जो ये हीलिंग टेक्निक है हमारे लाइफ के हर एस्पेक्ट को डील करती है, चाहे वो इमोशनल हो, फिजिकल हो, फाइनेंशियल हो या मेंटल हो। इवन स्पिरिचुअल इश्यूज भी हमारे हील होते हैं। तो एक दिन वो एक गली से गुजर रहे थे, उन्होंने देखा बहुत सारे बेगर्स बैठे हुए हैं लाइन से और भीख मांग रहे हैं। उन्होंने सोचा क्यों ना मैं ऐसा करूं कि इनको हीलिंग दूं और वो अपने घरों में आके अच्छे से काम करें, नौकरी करें, कोई धंधा करें, ताकि वो अपना जीवन अच्छे से जी सके। उन्होंने बहुत हीलिंग दी 6 महीने तक और सारे लोग हील हो गए, सब घरों में आ गए, उनको उनकी भीख मांगना बंद हो गया और वो सब फाइनेंशियली हील हो गए। पर इसमें कैच है। वो कैच क्या? उन्होंने हीलिंग दी बिना मांगे हुए उनको। तो थोड़े दिन तो वो घर में रहे, लेकिन उनको आदत नहीं थी काम करने की, उन्हें बैठ के भीख मांगने की आदत थी। तो जब उन्हें काम करना पड़ा उनको अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ टाइम बाद जब वो वापस उस गली से निकले, देखते हैं कि वो सारे वहीं बैठे हुए हैं। तो उन्हें बड़ा खराब लगा, मैंने इतनी हीलिंग दी, इतनी एनर्जी लगाई, इतना समय दिया और ये आज वापस उसी हाल पे आ गए। तब क्या हुआ? तब उन्होंने एक भिखारी से पूछा कि ये क्या चक्कर है सारा, सब कुछ तो ठीक था। तब भिखारी बोला कि हमें आदत नहीं है काम करने की और आपने हमें घर पहुंचा दिया, हमसे नहीं होगा। और वो वापस सड़क पे भीख मांगने लग गए। तो हमें ये समझाया गया, रेकी में एक शिक्षा दी जाती है, एक लेसन है रेकी का, कि बिना मांगे किसी को भी हीलिंग मत दो। बिना मांगे आप किसी को कोई चीज़ दोगे तो उसकी वैल्यू नहीं होगी। उन्होंने कितना समय लगाया हीलिंग के लिए। आप सोचिए, इतने सारे लोगों की हीलिंग करी होगी तो अपना समय और चीज़ों से निकाल के तो लगाया ही होगा। उनको ग्रेटिट्यूड तो था ही नहीं डॉक्टर मिकाओ उसुई के लिए, बल्कि वो बोले हमें तो चाहिए ही नहीं था। तब एक प्रिंसिपल बना कि हमें कोई भी चीज़ रेकी बिना पूछे किसी को मांगे नहीं देनी चाहिए। और तब से ये रेकी का एक प्रिंसिपल हो गया कि बिना एनर्जी एक्सचेंज के हमें रेकी किसी को नहीं देनी है, बिना किसी को मांगे नहीं देनी है। क्योंकि एक और प्रिंसिपल जो रेकी का सामने आया है वो है एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। रेकी हमें बेसिकली ये सिखाती है कि हमारे जीवन में एक सुई का भी महत्व है। एक नीडल भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। अगर नीडल नहीं होगी तो हमारा छोटा सा कपड़ा नहीं सिल पाएगा। तो हम जब प्रे करते हैं, रेकी कॉल करते हैं, तो हमें थैंकफुल होने की एक प्रेयर इनिशिएशन में बोलनी पड़ती है, इन्वोक करते हैं तब। तो रेकी एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, सब चीज़ों को हील करती है। और बेसिकली व्हाट आई लाइक अबाउट रेकी इज दैट इट taught me a lot about gratitude, and universe just loves people who are thankful. Thank you very much for listening to me. Thank you very much.